नाउ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 7 ऑन द लाइन, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमें एक पॉइंट दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। हमें एक पॉइंट दे रखा है जो है 0 to 7। इस पॉइंट से और एक लाइन दे रखी है जिस लाइन की इक्वेशन है x + 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू y - 1/3 z - 3/-2। वो कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज लाइन की इक्वेशन है x + 1/-1 y - 1/3 z - 3/-2। हम इसको लैम्डा के बराबर मान लेंगे। पूरी लाइन की जो इक्वेशन है उसको सम कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। जब हम इसको इसके बराबर रखेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, x = -λ और ये इस तरफ जाएगा तो -1। सेम y की वैल्यू आ जाएगी 3λ और ये -1 इधर जाके +1। जब z के सामने रखेंगे तो -2λ + 3। ये जो x y z की वैल्यू हैं इसको जैसे हम नाम दें PQ और लाइन को दे दिया AB। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट ऑन द लाइन AB। ये इस लाइन AB पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए बोलेंगे कि ये इस Q के कोऑर्डिनेट हैं। लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates ऑफ Q। हमने मान लिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर -λ -1 -0 तो वो हो जाएगा -λ -1, 3λ + 1 -2 ये हो जाएगा 3λ -1 एंड -2λ + 3 -7 ये हो जाएगा -2λ और -4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। इस लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, -1 3 -2, तो यहां पर आ गए -1 3 -2। अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। सिंस PQ is perpendicular to AB, therefore -1 × -λ -1 plus 3 × 3λ -1 -2 × -2λ -4 is equal to 0। -1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे लैम्डा +1 9λ -3 plus 4λ + 8 is equal to 0। यहाँ पे आ गया आपका 14λ और 8 - 3 is 5 + 1 is 6, यहाँ -6 इस तरफ ले जाएंगे -6/14 तो लैम्डा आ गया -3/7। ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे।
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q -3/7 यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3/7 -1, 3/7 -1, ये हो जाएगा 3 - 7/2 -4/7। यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 9/7 + 1, ये हो जाएगा माइनस का 2/7। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/7 + 3, 6 + 7 3 = 21/7, तो ये हो जाएगा 27/7। ये क्या है, हमारे इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और Q ही क्या है, हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज -4/7 -2/7 एंड 27/7। ये तो हमारे पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ रखी है, तो P हमारे पास है, Q हमारे पास है -4/7 -2/7 27/7। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ वो आ जाएगी √0 माइनस ऑफ -4/7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2/7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 27/7 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4/7, ये प्लस का हो जाएगा 16/49 प्लस यहाँ पे आ गया 7 2 = 14 प्लस 2/7 यानी कि 16/7 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 49 माइनस 27, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 49 सभी का एलसीएम, ये 16 और 16 का 256 और 22 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 484। सभी को ऐडअप कर लेंगे तो 484 256 16 756 रूट के अंदर और 49 का रूट हो जाएगा 7 यूनिट्स। ये क्या आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को ही फाइंड आउट कर लिया है। पहले लाइन की इक्वेशन को सम लैम्डा के बराबर मानेंगे। यहाँ से हमें उस लाइन AB पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इस Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, और फिर PQ और AB क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। वहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा को यहाँ रखते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा और फिर इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमें ये पॉइंट दे रखा है और इस लाइन AB जिसकी इक्वेशन की ये है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये PQ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन की जो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसको सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी 10 लैम्डा प्लस 11, y इज इक्वल टू -4 लैम्डा -2, z इज इक्वल टू -11 लैम्डा -8। ये जो x y z की वैल्यू है
ये इस लाइन ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम बोलेंगे बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। अब लेमडा की सम वैल्यू के लिए हम मान लेंगे कि ये इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा these are the coordinates of Q। अब हमने लेमडा की सम वैल्यू के लिए मान लिया कि ये इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, P के ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। सो drs ऑफ PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2, यहां पे हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2, यहां हो गया 10 लैम्डा प्लस 9, देन माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर दिया माइनस 1 को, माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, एंड यहाँ पर माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 13। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? drs ऑफ ए बी वो है 10 माइनस 4 माइनस 11। क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर यहां से 10 इंटू 10 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 11 इंटू माइनस 11 लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा प्लस में 143 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो गया हमारा 221 एंड 16 237 ऑफ लैम्डा, फिर 90 और 94 और प्लस 143, ये भी हो गया हमारा प्लस 237 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 237 है, इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 237 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 237, ये कैंसिल हो गए, लैम्डा की वैल्यू आई है -1। अब लैम्डा हमें मिल गया तो हम इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली लैम्डा को यहां पुट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, और हम कह सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, देखो यहां पे पुट करेंगे -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और 11 माइनस 10, या फिर मैं पुट करके दिखाता हूं, ये हो गया माइनस का 10 प्लस 11, ये हो गया 1। यहां पुट करेंगे तो -4 इंटू -1 -2, ये हो गया प्लस का 4 -2 दैट इज 2। यहां पे पुट करेंगे -11 इंटू -1 -8, 11 minus 8 that is 3. These are the coordinates of foot of perpendicular। तो foot of perpendicular के coordinates हमारे पास आ गए 1 2 3। अब इस perpendicular जो कि PQ है, इसकी perpendicular distance हम कैसे निकालेंगे? by distance formula, length of perpendicular, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी क्यू, वो हो जाएगी हमारे पास
2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। देन यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 और 1 14 रूट 14 यूनिट्स। तो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ रही है रूट 14। केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लें, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं और यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा। और कई सारे क्वेश्चंस भी हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते ही सॉल्व कर लेंगे। नाउ सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A 1 to 1 to the line joining। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा एक स्टेप हमें खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, A पॉइंट यानी कि 1 to 1 से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक लाइन BC पर, जहाँ पर B और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 4 6 एंड 5 4 4। ये B और C के कोऑर्डिनेट हैं, इसको D बोल देते हैं। अब हमें इस D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब तक हमें BC यानी कि B और जो ये लाइन BC है इसकी इक्वेशन दे रखी होती थी, बट अब वो कह रहा है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये लाइन और यहां पर इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दीजिए। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज, वो क्या होती है देखो, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो x माइनस 1 y माइनस 4 z माइनस 6। 5 माइनस 1 इज 4 4 माइनस 4 इज 0 4 माइनस 6 इज माइनस 2। तो ये लाइन BC की इक्वेशन आ गई। अब ये सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन हो गया है हमारा, हम इसको लैम्डा के बराबर मानेंगे। तो यहां से x आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, y आ जाएगा 0, इधर प्लस का आ जाएगा 4, z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 6। ये x y z इस लाइन BC पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन BC, इस लाइन BC पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा हम ये मान लेंगे ये इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of D। अब D के ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो drs ऑफ AD क्या हो जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ये बचेगा 4 लैम्डा, 4 माइनस 2 इज 2, माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। तो यहां पर 4, इनफैक्ट हम यहां पर लिख भी सकते हैं, पहले हम drs ऑफ BC लिखेंगे।
बी सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे पास 4 0 -2। अब बोलेंगे सिंस AD is perpendicular to BC, therefore 4 into 4 lambda plus 0 into 2 minus 2 into 2 lambda plus 5 is equal to 0। ये हो गया 16 lambda, 4 lambda minus 10 is equal to 0। ये हो गया 20 lambda is equal to 10 एंड ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब लैम्डा को यहां रखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, और वी मस्ट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, वो आ रहा है आपका 4 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया 3। देन इसके बाद यहाँ पुट करेंगे, ये तो 4 ही है, लैम्डा है ही नहीं यहाँ पे, -2 इंटू 1/2 प्लस 6, तो ये आ गया 5, 3 4 5। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3 4 5 आ रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर हमें केवल इसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना था। बट एक चेंज यहाँ पर आया कि 2 पॉइंट दे रखे थे, तो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे एंड फिर सेम मेथड से हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। नाउ 6th का सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट to the line joining, also find the length of this perpendicular। तो हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर एक पॉइंट है P जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 1 8 4। इस पॉइंट से एक लाइन है जो है AB, और A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें 0 -1 3 एंड 5 4 4 ये दे रखे हैं। इस पॉइंट को हम सम Q मान लेते हैं। अब वो कह रहा है इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स बताइए, इनफैक्ट कह रहा है कि Q के पोजीशन वेक्टर बता दीजिए। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे और कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर हम इजीली बना सकते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने और फिर वो आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। अब तक हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई होती थी, बट अब हमें क्या दे रखा है, उसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इन एंड पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हम निकाल सकते हैं। वो क्या होती है, यदि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट हैं, तो x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1, ये इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है। तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस 0 y माइनस ऑफ -1 ये +1 हो जाएगा, z माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 0 इज़ 5, 4 माइनस ऑफ -1 इज़ +1 5 हो जाएगा एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। इसको हम सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। अब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया है। इसको सम लैम्डा के बराबर मान लिया, तो यहाँ से x आ गया 5 लैम्डा, y आ गया 5 लैम्डा -1, z आ गया लैम्डा +3। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ये इस लाइन ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम बोलेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा
these are the coordinates of Q। अब Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए तो हम लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो drs ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 5 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 9, लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 दैट इज लैम्डा माइनस 1। उसके बाद drs ऑफ AB, AB के डायरेक्शन रेशियोज हैं 5, 5, 1, क्योंकि जो PQ लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB देयरफॉर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 25 लैम्डा माइनस 5 प्लस 25 लैम्डा माइनस 45 प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 25 प्लस 1 51 लैम्डा, यहाँ पे हो गया माइनस का 51 इज इक्वल टू 0। इस तरफ ले जाएंगे तो 51 लैम्डा इज इक्वल टू 51, यहाँ पे कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। लैम्डा को यहाँ रखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, और आई मस्ट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 1 रखेंगे तो 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4, एंड यहाँ पे फिर से 1 रखेंगे तो फिर से 4 आ गया। हमें निकालना था पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, वो आ जाएगा 5i कैप 4j कैप 4k कैप। एक तो ये निकाल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रही है PQ बाई डिस्टेंस फार्मूला 1 माइनस 5 का स्क्वायर 8 माइनस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 0, ये आ गया √32। √32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये बाहर आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 4√2 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज क्या था, पॉइंट दे रखा था, लाइन के एंड पॉइंट्स दे रखे थे। तो पहले हमने उस लाइन के इक्वेशन निकाली, फिर उसको लैम्डा के बराबर रखा, वहाँ से हमने उस लाइन पर सम पॉइंट निकाले, लैम्डा की सम वैल्यू के लिए वो Q के पॉइंट हो गए। सो drs ऑफ PQ हमने निकाल लिए, drs ऑफ AB हमारे पास थे, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थी तो यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। यहाँ से लैम्डा मिल गया, लैम्डा को यहाँ रखा तो हमारे पास drs ऑफ Q या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर बनाया, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम आपके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163 टू द लाइन, आल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, देखिए किस तरीके से। 7th का फर्स्ट पार्ट, एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज P 163, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है एक लाइन पर जो AB है, इसको Q बोल रहे हैं, और लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या दे रखी है
इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वो हमें दे रखी है x/1 इज इक्वल टू अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ रखे हैं। क्या कह रहा है, तरीका वही है, इसको लैम्डा के बराबर मानेंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ये इस लाइन ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। Let for some value of lambda these are the coordinates of Q। हमने मान लिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डी आर्स ऑफ पी क्यू लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 1 -6, यानी हो जाएगा 2 लैम्डा -5, ये हो जाएगा 3 लैम्डा -1 एंड डी आर्स ऑफ ए बी वो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। अब क्योंकि जो पी क्यू लाइन है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। यहां से हो गया लैम्डा -1, 4 लैम्डा -10, 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 14 लैम्डा एंड ये हो गया -11 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू को हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q और आई मस्ट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला तो आ गया 1, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 5, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1 3 एंड 5। इसके बाद वो पूछ रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। इसकी इक्वेशन 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, वही फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सो x माइनस 1 y माइनस 6 z माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 6 इज -3, 5 माइनस 3 इज 2। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पी क्यू और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इसके बाद वो पूछ रहा है हमसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये भी निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, 6 माइनस 3 का स्क्वेयर, 3 माइनस 5 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर 0, 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 2 का स्क्वेयर 4। यह आ गया √13 यूनिट्स। क्वाइट सिंपल, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल गई है। तो ये एक ऐसा यूनिक तरीका मैंने आपको समझाया है जिससे आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो।
आपको लेंथ के लिए, इसके लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए अलग अलग मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक मेथड, केवल एक मेथड आप इस्तेमाल करें, हर तरीके के क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देगा। आप इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, और आगे एक कंसेप्ट आएगा इमेज, वो भी हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। इनफैक्ट आपको इसके आंसर में ना यहाँ पे वो जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दे रखी है, बाई 0 y-6/3 एंड z-3/-2। आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं 2। डायरेक्शन रेशियोज में से हम -1 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2। तो ऐसा भी हो जाता है कि डायरेक्शन रेशियोज में से कुछ कॉमन ले लें, तो ये भी इसका एक आंसर है और ये भी इसका एक आंसर है। आप x1 - x2 करें या x2 - x1 करें, वो हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली हम x2 - x1 करते हैं तो उससे ही क्वेश्चन को कर देंगे, तो भी वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। दोनों ही आपके आंसर हैं, आप जो चाहें वो इसमें लिख सकते हैं।